नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। जैसा कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का 17 और 18 को, जो कि 4 शिफ्टों में संपन्न हुआ। जैसा कि सब लोगों को पता है कि एग्ज़ाम लीक हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। इसमें अगर जो कहें कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रात दिन एक कर दिया पढ़ने में, और जो वो बिल्कुल ऐसे ही कोरे कोरे रह गए देखते ही, और उनका जो सपना था वो लगभग अधूरा। और जो लीक हुआ है पेपर भी प्यारे बच्चों, तो हम ये चाहेंगे कि वो एग्ज़ाम दोबारा हो। और जैसे कि बहुत सारे टीचर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, वो भी इससे जुड़े हैं कि बच्चों के हक में ही फैसला है। और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, गरीब परिवार से जो रिलेटेड हैं बच्चे, उनका ही सिलेक्शन हो। और जो पैसे देके पास होते हैं उनसे क्या मतलब भाई, ये बच्चे कहाँ से पैसे देंगे, इतने तो गरीब घर के बच्चे हैं, ये इतना तो दे नहीं कर नहीं पाएंगे। तो यही हमारी अपील है सरकार से कि इसकी जांच कराई जाए अच्छी से और दोबारा एग्जाम कराया जाए जो लीक हुआ है। अब तो बीरू सर से बात करेंगे, देखेंगे क्या वो अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्या ही बताएं बच्चों, जय हिंद। लेकिन बहुत दुख के साथ में आपको जो है, हमारे पास शब्द नहीं है, ये मान के चलो हम निशब्द हैं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते आप लोगों को। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि एक बच्चा तैयारी करने वाला है, मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद अगर कंपटीशन कहीं मेहनत वाले बच्चे से हो तो शायद हमारे बच्चे जो मेहनत करने वाले हैं जीतें। लेकिन जब मेहनत के सामने नकल का विकल्प हो तो मेहनत करने वाला बच्चा कैसे जीत सकता? तो बहुत ही दुख है, आत्मग्लानि है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही दरख्वास्त है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए इस पेपर के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी, पूर्ण रूप से इसके बारे में जो भी अगर अराजक तत्व फैले हैं उनके बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाए। और जितना भी मामला हमारे, अधिकतर अगर आप लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ तैयारी करने वाला बच्चा मिडिल वर्ग से, मध्यम वर्गीय बच्चा कहाँ जाएगा इस कंडीशन में? तो फिर वो मध्यम वर्ग में ही बनकर रह जाएगा, सिमट जाएगा उसका। या फिर आप ये कह दें कि नहीं, मध्यम वर्ग का बच्चा अब तैयारी करने के लायक नहीं। सिर्फ अगर पैसे देना सब कुछ है तो मतलब हम अपने देश को सोच के ये सोचते हैं कि हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे की ओर जा रहा है। जो हम विश्व गुरु की कामना रखते हैं, शायद वो विश्व गुरु की कामना इस प्रकार से अगर रखेंगे, इस हिसाब से अगर रखी जाएगी, तो हमें नहीं लगता कि हम इस प्रकार बन सकते हैं। बाबू दुख बहुत है। अब क्या ही बताया जाए कि यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हुआ, टेट का पेपर लीक हुआ, अभी हाल ही में 11 फरवरी को पेपर हुआ RO, उसको भी संज्ञान में लिया गया, उसका भी पेपर समझ में आ रहा है कि लीक हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि सरकार की, ये सरकार का या बच्चों के या जो मीडिएटर है इनके बीच की या सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी साबित होती है। तो हमारी तो यही अरदास है, गुजारिश है कि यहाँ पर सभी, जिस प्रकार बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टीचर आए हैं, और हमारी संस्था जो है ऑफलाइन संस्था है, ऑनलाइन तो बहुत कम ही वीडियो पढ़ते हैं, लेकिन रहा नहीं गया, कुछ ऐसे दिल में ऐसे शब्द निकल रहे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते बाबू, दिखा नहीं सकते, सिर्फ वो हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दुख तो बहुत है, लेकिन क्या ही किया जाए। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो कहीं ना कहीं हम जो विकासशील, विकसित होने की कगार पे हैं, वो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे चले जाएंगे, और शायद इतना पीछे चले जाएंगे जिसकी हमने कल्पना नहीं की है। क्योंकि युवा अगर डगमगाया तो हमारा भारत डगमगा जाएगा।
इसलिए हमारा विनम्र निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो है इस मामले को पूर्ण रूप से संज्ञान में लें और इसकी पूर्ण रूप से जानकारी लें, और जानकारी के लेने के बाद में अगर पेपर लीक आउट हुआ है तो उसको री एग्जाम के लिए पुनः री एग्जाम की इसी साल, ये ऐसा नहीं कि पेपर इस बार लीक हुआ तो 2018 2016 का पेपर RO का 2021 में, ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि इसी बार लीक हुआ है मतलब 3 से 4 महीने में हमें पेपर चाहिए, हमारा एग्जाम लिया जाए अगर लीक हुआ है तो। बाकी आप पूर्ण रूप से जानकारी कराएं, जानकारी करने के बाद में ही हमें भी पता है कि कोई भी ऐसे एक गलत फैसला नहीं लिया जा सकता है। जो सत्ता में बैठा हुआ है वो भी अपनी छवि नहीं धूमिल करने चाहते, कोई भी धूमिल नहीं करना, सिर्फ कुछ अराजक तत्व मीडिएटर ऐसे होते हैं जो उनकी छवि को धूमिल करते हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि परीक्षा को सकुशलपूर्ण रूप से कुशल पूर्वक संपन्न कराया जाए, और कुशल पूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए कुछ ऐसे नियम जरूर बनाए जाएं जो हमारे बीच में अराजक तत्व फैले हुए हैं, इन अराजक तत्वों को खत्म किया जाए। आज हमारा बच्चा 125 लाने के बाद भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि ये मेहनत इलाहाबाद, दिल्ली जैसे बच्चों से नहीं, ये मेहनत करने वालों बच्चों का, एक नकल करने वाले बच्चों से है। शायद इसी वजह से वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे। तो हम क्या समझें कि मेहनत हम कितनी करें? नकल माफियों से मेहनत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 150 में 150 ही चिपकाने हैं, हमको 150 में 150 हम चिपका भी नहीं पाएंगे। हाँ, बस ये है कि 150 में हम अधिक मेहनत करेंगे तो 135-40 अटेम्प्ट करेंगे। क्या हम 150 में 150 अटेम्प्ट कर सकते हैं? तो मेहनत करने वालों का और नकल करने वालों का अगर कंपेयर कराया जाएगा तो मेहनत करने वाला बच्चा जो सच में भारत का भविष्य है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा, और ये भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, भारत के भविष्य के दुर्भाग्यपूर्ण की बात होगी, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो किया जाएगा, और यहीं से किया जाएगा। अगर बात पदयात्रा की भी हुई तो पदयात्रा भी देखी जाएगी। अभी फिलहाल सरकार से यही निवेदन है कि ऐसा कोई विशेष जरूर संज्ञान भेजें, जरूर विज्ञापन भेजें जो पूर्ण रूप से जानकारी कराई गई हो, और RO का भी संज्ञान लें, क्योंकि RO का भी पेपर लीक हुआ है। इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है, बार बार यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए, और पेपर ऐसा नहीं कि 2024 का पेपर 2029 में लिया जाए, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्या कि 2024, क्यों सर? जी 2024 का पेपर आपने इसलिए करा दिया इतनी जल्दी कि आपका चुनाव है। चुनाव के वजह से आपने बच्चों को टाइम भी नहीं दिया। 2 महीने में कोई तैयारी हो पाई। फिर ये भी हुआ कि 2 महीने में चलो तैयारी, बच्चा पेपर मेहनत किया, पेपर होने के बाद भी पेपर लीक करा दिया गया। ये कहाँ क्या न्याय है? ऐसे न्याय होगा? ये तो ये कह दो कि मिडिल वर्ग का बच्चा कोई तैयारी ना करे, अपना कोई दूसरा काम करे। हाँ, सब पैसे वाले ही होंगे, सब पैसे वाले होंगे तो हम लोग भी भैया पैसा वैसा इकट्ठा करें, हाँ, घर वर बेचे ऐसे करे कुछ। क्यों सर? जी है? ऐसी बात है अगर, तो हम लोग भी ऐसे ही करें, लेकिन नहीं, मेहनत की कद्र ही नहीं। तो मेहनत को कद्र आपको करनी होगी। अगर आपको युवा पीढ़ी का भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, युवा पीढ़ी का भविष्य अगर गर्त में जाता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो क्या ही बोलें। आप भी समझते हैं कि जब तक युवा आगे नहीं आएगा, भारत का भविष्य, भारत विकसित कैसे होगा, भारत कैसे विश्व गुरु बनेगा। खैर, ज्यादा कुछ नहीं, बस यही अपील है कि पेपर की जांच हो, और पेपर की जांच होने के बाद री एग्जाम हो, और री एग्जाम इसी वर्ष हो। 3 से 4 महीने के बाद तुरंत एग्जाम हो।
क्योंकि जो पढ़ने वाले हम ऐसा कतई नहीं सोचते कि पेपर आउट हो और उसके बाद 5 साल के बाद पेपर हो। नहीं, हमें ये नहीं नया चाहिए। बच्चे न जाने कब से रह रहे हैं, रेंट पर रह रहे हैं, 4-5 हजार रुपए महीना रेंट दे रहे हैं, खाना पीना बना खा रहे हैं। अरे इतना वनवास तो भगवान रामचंद्र ने भी नहीं झेला जितना स्टूडेंट झेलते हैं। जितना स्टूडेंट झेल रहे हैं। ऐसी लाइफ होती, बेचारे पिज्जा बर्गर ये सब खा के, खाना नहीं बनाते, पेपर लगा हुआ है, खा के बस। लेकिन क्या बताया जाए, पेपर दे के आते हैं, पेपर अच्छा हो जाता है, घर भी नहीं पहुंचते, रास्ते में ही पता चल जाता है कि पेपर लीक आउट हो गया। सोचो, उस बच्चे का ही मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ेगा, उसके माध्यम से उसके मम्मी होंगी, उसके पापा होंगे, उसके भाई होंगे, उसके मित्र होंगे, जितने भी लोग उम्मीद लगाए होंगे, सबका दिल टूट जाएगा। और वो बच्चा क्या जवाब देगा किसी को जिसने अपनी इतनी अथाह मेहनत करने के बाद भी उसका परिणाम कुछ भी नहीं, परिणाम नकलची लेके जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा।